हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर 150 मिसाइल और बहुत सारे ड्रोन से अभी तक का सबसे बड़ा अटैक किया, जिसमें से 37 मिसाइल्स और 55 ड्रोन्स को यूक्रेन ने मार गिराया और बाकी बची मिसाइल्स ने यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका दिया है। इस हमले के बाद से यूक्रेन में लाइट की कमी हो चुकी है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट को टारगेट किया था। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, यूक्रेन पर अचानक से रूस ने इतना बड़ा हमला क्यों किया है, रूस ने यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को ही क्यों निशाना बनाया, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक फ्रेश अटैक किया जिसमें करीब 5 लोगों की जान चली गई। रूस ने यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को निशाना बनाया था, जो यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, यानी निप्रो डैम। इसमें आग लग गई थी। हालांकि न्यूज ये भी है कि इसे फिर से ठीक कर दिया गया है। नाउ बड़ा क्वेश्चन ये है कि रूस ने अचानक यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों किया। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये दिखाना कि पुतिन फिर से सत्ता में आ चुके हैं और उनका माइंडसेट पहले की तरह ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। सेकंड, पुतिन इस वॉर को हर हाल में जीतना चाहते हैं। उसके लिए जो भी जरूरी कदम हो सकते हैं वो रूस उठा रहा है। फ्रेंड्स, रूस का ये मानना भी है कि ये जंग जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, क्योंकि रूस इसे लंबे टाइम तक नहीं खींचना चाहता। इसके पीछे का कारण है रूस के पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी होने लगी है। पिछले वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अब कंडीशन ये आ चुकी है कि उसे ईरान से हथियार इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि ईरान हथियारों की सप्लाई आखिर कब तक कर सकता है। उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो खुद इनडायरेक्टली वॉर में उलझा हुआ है। आपको याद होगा कि हुतीस को वो आर्म सप्लाई करता है एंड रिसेंटली पाकिस्तान के साथ भी झड़प होने लगी है। तो ऐसे में फिर से पुतिन के ऊपर हथियारों की आपूर्ति को लेकर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ऐसे में रूस की पूरी यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके वॉर खत्म हो, यूक्रेन आत्मसमर्पण करे। लेकिन जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की हेल्प करने में लगी है, उसे देखकर लगता नहीं है कि यूक्रेन इतनी जल्दी हार मान ले। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि चलो ठीक है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट पर ही क्यों अटैक किया। देखिए, इसका आंसर कुछ हद तक यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर हैं वो देते हैं। उनका मानना है कि रात के समय किए गए ड्रोन और रॉकेट अटैक यूक्रेनी एनर्जी सेक्टर पर किए गए सबसे बड़े हमले हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ नुकसान पहुंचाना ही नहीं बल्कि पिछले साल की तरह देश की ऊर्जा प्रणाली में बड़े पैमाने पर फिर से व्यवधान पैदा करना है। ये यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। आसान भाषा में कहें तो रूस का ये मकसद है कि यूक्रेन का जो एनर्जी सिस्टम है, उसकी जो ऊर्जा प्रणाली है, उसे पूरी तरह ध्वस्त कर देना। देखिए, इसे आप ऐसे समझिए, एनर्जी डिमांड किसी भी देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती है। विदाउट एनर्जी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज हम कुछ भी नहीं है। ऐसे में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना मॉडर्न वॉरफेयर में एक स्ट्रेटेजिक मूव मानी जाती है, ताकि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और यहाँ तक कि आम लोग भी परेशान हो जाएं। क्योंकि फिलहाल आप देखेंगे कि यूक्रेन वेस्ट से सिर्फ मिलिट्री हेल्प की डिमांड करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज से एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी करेगा, जो खुद ही रशिया यूक्रेन वॉर के चलते चैलेंजेस फेस कर रही है। ऐसे में यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज पर और प्रेशर बनाना कि वो रूस के सामने घुटने टेक दे। वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन की हेल्प ना करे, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यही इसके पीछे के रीजंस है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि वॉर के टाइम किसी देश के लिए एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या यूं कहें कि ऊर्जा की क्या भूमिका होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंडिया भी अपनी एनर्जी डिमांड के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।